हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो गाइस आप लोग? सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो किया था उसमें हमने पोस्टमैन टेस्टिंग करी थी। जितनी भी एपीआईज बनाई थी हमारी सारी एपीआईज वर्किंग है आफ्टर फ्यू चेंजेस, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि क्यों हम लोग वो चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पे सिनेरियोज में यूज़ होगा वो चीज़, तो वो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में मैं अब वैलिडेशन वाला पार्ट कवर करने जा रहा हूँ। तो वैलिडेशन जो है यानी कि नेगेटिव टेस्टिंग हम लोग करेंगे। तो उसमें जो नेगेटिव सिनेरियोज फेल होंगे उसको हम कैसे बचा सकते हैं, वो चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर गाइस मान लो मैं ऐड करने पे जा रहा हूँ, अगर मान लो मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर नल दे दूँ, मान लो किसी रीजन से फ्रंट एंड से मेरे पास नल आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा अभी देखते हैं। अभी देखो ये एक्सेप्शन देने लगेगा। क्यों? ये कह रहा है डेटा इंटीग्रिटी वायलेट्स एक्सेप्शन, could not execute this statement, null value in the column title of relation task violates the not null constraint, right? तो मतलब कि वो ये बोल रहा है कि ये एक्सेप्शन में कि जो भी एक्सेप्शंस आप मतलब कि जो आप डेटा पास कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो टाइटल है, टाइटल की जो फील्ड आ रही है वो आपकी आ रही है नल। ठीक है, तो नल फील्ड जो आ रही है वो कहता है कि आपने जो एंटिटी में अगर आप देखोगे तो टाइटल को नलेबल फॉल्स किया हुआ है। तो टाइटल को जब नलेबल फॉल्स किया है तो वो कैसे अपना डेटा इंसर्ट कर देगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस, जब भी आप यूज़र से डेटा लेते हो उसे अकॉर्डिंग टू योर डेटा कंस्ट्रेंट जो आपने अपने डेटाबेस टेबल्स में लगाए हैं वो भी आपको मैच ओवर करने पड़ते हैं, वैलिडेट करने पड़ते हैं, ताकि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए। और इवन कि आपको जो डेटा क्रिएट हो वो आपका डेटा प्रॉपर क्रिएट हो, बजाय कि गलत डेटा के साथ। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, अब इसके ऊपर लगानी है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन जो है बेसिकली ये नल वैलिडेशन है। ठीक है, अगर मैं नल की जगह एम पास कर दूंगा तो क्या होगा, एम चला जाएगा, क्योंकि वो नल नॉट नल है एम, बट वो एक इनवैलिड डेटा हो गया ना, क्योंकि टाइटल एम है तो डिस्क्रिप्शन में क्या ही दोगे आप। ठीक है, ऐसे ही मान लो स्पेस दे करके मैं छोड़ दूं टाइटल में तो ब्लैंक हो गया। तो यानी कि स्ट्रिंग के केस में जो भी वैलिडेशन लगती है आज हम वो चीज़ें लगाएंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। टाइटल के ऊपर लगानी है और हमारा लगानी पड़ेगी हमें डिस्क्रिप्शन के ऊपर, क्योंकि वो भी नलेबल फॉल्स है कि नहीं? तो वही चीज़ है, एट द रेट नॉट नल मैसेज टाइटल कैन नॉट बी नल। मैसेज देना है कि भैया मेरा टाइटल जो है नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट द रेट नॉट एम दे दिया, मान लो नॉट एम में मैसेज दे दो टाइटल कैन नॉट बी एम। ठीक है गाइज, ऐसे ही नॉट ब्लैंक दे दो। मैंने तीनों में आपको मतलब समझा दिया इसका, मैं फिर भी दोबारा समझा देता हूँ। नल मतलब कि वो नलेबल चेक करेगा, और एम मतलब कि एम स्पेस अगर होगा उसके अंदर खाली तो वो चेक करेगा, ब्लैंक चेक करेगा। एम्प्टी स्पेस के अंदर एक और स्पेस दिया है, यानी कि एम्प्टी स्पेस मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेस दिया तो ये ब्लैंक हो गया। अगर सिर्फ इतना दिया है तो ये एम्प्टी हो गया। अगर ये नल दिया हुआ है तो ये नल हो गया। तो हमें तीनों काइंड ऑफ वैलिडेशन जो है हमें लगानी है। ठीक है, सेम चीज़ हमें वैलिडेशन लगानी है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो इसका टाइटल की जगह बस क्या डाल लेना है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ठीक है, अब एक बार जो है इसको टास्क रेस्ट कंट्रोलर पे ले चलते हैं। चलो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि टास्क रेस्ट कंट्रोलर पे लेके क्यों जा रहा था, बेसिकली इसकी वजह क्या है। तो मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी होगा क्या। ये वैलिडेशन तो परफॉर्म होगी गाइस, क्योंकि नहीं, वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होगी क्योंकि एट द रेट वैलिड हमने नहीं लगाया है। ठीक है,
तो वो भी मैं दिखाता हूँ कि वैलिडेशन क्यों परफॉर्म नहीं होगी। तो अगर हम एक बार इसको चला करके देखें, अगर मान लो मैं इसको नल पास करूँ, ठीक है, तो वैलिडेशन परफॉर्म होनी चाहिए जनरली। मेरा या आपका सोचना ये होगा, बट एट द रेट वैलिड के बिना नहीं काम करेगी। तो अगर मैं दोबारा चलाऊँ तो ये वापस से उसने एरर दे दिया कि अभी भी उसको एज ए नल मिल रहा है। बट मैंने तो भाई यहाँ पे मैसेज लगा दिया कि टास्क फॉर्म में मैंने तो मैसेज लगा दिया कि भाई नल नहीं होना चाहिए। तो ये काम क्यों नहीं किया? क्यों काम नहीं किया? क्योंकि हमने एट द रेट वैलिडेटेड नहीं लगाया है। आप एट द रेट वैलिड यूज कर सकते हो या एट द रेट वैलिडेटेड। अच्छा, बट दोनों के केस में क्या होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एट द रेट वैलिड के अंदर आप जो नॉर्मल एनोटेशंस होती है आपकी इसकी, यानी कि जो कंस्ट्रेंट्स जावा वैलिडेशन कंस्ट्रेंट्स है ना, वो आप वर्क कर सकते हो, वो आप हैंडल कर सकते हो। बट अगर आपको कस्टम एनोटेशन क्रिएट करनी है तो वो एट द रेट वैलिड एनोटेशन के अंदर काम नहीं करती। उसके लिए एट द रेट वैलिडेटेड लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये देखो इसमें दिया भी हुआ है कि वेरिएशन ऑफ JSR 30 दैट इज वैलिडेशन एपीआई को सपोर्ट करता है, डिजाइंड फॉर कन्वीनियंट यूज फॉर दैट, बट नॉट द JSR 303 स्पेसिफिक। ठीक है, और कैन बी सपोर्टेड दिस, मतलब कि वो चीज़ है कि ये जो डिफ़ॉल्ट आपकी कंस्ट्रेंट वैलिडेशन होती है ना, उसको सपोर्ट कर जाएगा, और कस्टम एनोटेशन को भी सपोर्ट कर जाएगा विद ग्रुप एंड सीक्वेंस। ग्रुप एंड सीक्वेंस का भी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा भाई, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलो अभी के लिए मैंने मान लो एट द रेट वैलिडेटेड लगा दिया, ठीक है, अभी तो ये हैंडल होना चाहिए। तो अभी इसको एक बार चेक करते हैं ये हैंडल होता है या नहीं होता। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, अब डाल के देखते हैं। अब क्या क्या है देखो, अब इसने एक्सेप्शन तो भेजी, बिल्कुल सही बात है। बट अब इसमें एक्सेप्शन क्या भेजी, मेथड आर्ग्यूमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, वैलिडेशन फॉर दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट जीरो इन दिस पर्टिकुलर दिस, दैट इज आर्ग्यूमेंट जीरो। तो मतलब ये हो गया आपका टाइटल। ठीक है, एड टास्क में विथ 3 एरर्स कि फील्ड के ऊपर जो है टाइटल के ऊपर रिजेक्टेड वैल्यू नल है, नॉट ब्लैंक, टास्क फॉर्म दिस टाइटल। मतलब कि ये जो एक्सेप्शन आपको दे दिया है वो आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, ये तो आपका ट्रेस दिया है इसने। ठीक है, अगर नीचे मैं मैसेज दिखाऊं आपको, मैसेज वो क्लियर कह रहा है कि वैलिडेशन फेल्ड फॉर दिस एरर काउंट 3। उसने क्या किया, इस नॉट नल को वैलिडेट तो किया, ये आपका कहाँ गया फॉर्म, ये रहा। उसने साथ साथ एम्प्टी और ब्लैंक को भी तीनों को वैलिडेट कर दिया, और इकट्ठा उसने एक रिस्पॉन्स दे दिया। ये रहा कि कोड ये सारे हैं मेरे पास। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में ये दे दिया, आर्ग्यूमेंट में कह दिया कि टास्क फॉर्म का जो टाइटल फील्ड है वो आर्ग्यूमेंट जो है नल है, डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइटल है, कोड ये है, डिफ़ॉल्ट मैसेज उसके अंदर टाइटल कैन नॉट बी ब्लैंक है, ऐसी कैन नॉट बी एम्प्टी है, कैन नॉट बी नल है। ठीक है, और पाथ भी दे दिया। ये जो है ना आपका, ये बेसिकली इसने एरर तो दे दिया बैड रिक्वेस्ट का, यानी कि वैलिडेशन तो वर्क कर गई। बट क्या होता है, ये आपकी स्ट्रिंग की वैलिडेशन हैंडल करता है, यानी कि स्ट्रिंग अपने ही फॉर्मेट में इसको मैनेज करता है। बट अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है तो उसका क्या तरीका होता है, सिंपल तरीका। देखो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बताऊंगा, और अगर आप कंटिन्यू रखोगे ना मेरी सीरीज को, जो नई वीडियोस बनाऊंगा मैं नए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, उसमें मैं आपको दूसरा तरीका ही बता दूंगा। बट अभी के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल बेसिक तरीका समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एट द रेट वैलिडेटेड लगाया, रिक्वेस्ट बॉडी लगाया, ये लगाया। उसके बाद लगाना है बाइंडिंग रिजल्ट्स। याद रखना, बाइंडिंग रिजल्ट्स का इंटरफेस बनाया, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आपको करना है इफ बाइंडिंग रिजल्ट डॉट हैज एरर्स, चेक करना है पहले कि एरर्स उसके अंदर है या नहीं है। अगर एरर है तो क्या करना है, तब आपको करना है स्ट्रिंग मैसेज, मैसेज करना है। ठीक है, ये हो गया आपका बाइंडिंग रिजल्ट गेट ऑल एरर्स, सारी एरर्स में से इंडेक्स 0 निकालो और गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज कर दो, ये आपका मैसेज आ गया। ठीक है, और उसके बाद एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ रिटर्न कर दो विद दिस, ये आपका हो गया एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ
ऑफ टाइप void API response GTO। मैंने ये बना दिया API response GTO, मतलब वो API response GTO का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। डेटा तो मेरा नल रहेगा, मैसेज जो है, मैसेज जो आना चाहिए पर्टिकुलर जो दिया है मैंने उसके लिए वो आएगा। वैलिडेशन तो फॉल्स होगी। HTTP स्टेटस होगा मेरा बैड रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू चाहिए। और टाइम स्टैम्प आपको पता ही है, सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड। ठीक है, ये मेरा API रिस्पॉन्स GTO बन गया। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है कि आपको, आप ये कर सकते हो, मैंने इसको एल्स में डाल दिया। ठीक है, और उसी बेसिस पे, अच्छा ये एल्स में नहीं जाएगा, सॉरी, इसको मुझे बाहर ही निकालना पड़ेगा। ये एक मिनट, रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट दे दी। मतलब कि मैंने पहले वैलिडेट बाइंडिंग रिजल्ट लगाया, बाइंडिंग रिजल्ट डॉट हैज एरर चेक किया कि अगर उस बाइंडिंग रिजल्ट ऑब्जेक्ट में कोई एरर है, पर्टिकुलर वैलिडेशन एरर है, तो उसको हैंडल करने के लिए मैंने क्या किया, गेट सारी एरर्स निकाली, उसका पहला इंडेक्स निकाल करके उसका डिफॉल्ट मैसेज निकाला। ठीक है, उसके बाद उसका जस्ट एक रिस्पॉन्स GTO बना दिया कि जिसमें वॉइड टाइप जो है आपका, मेरा डेटा का टाइप है तो उसके लिए नल भेज दिया मैंने टी, और उसके बाद मैसेज जो भेजना है वही मैसेज भेजूंगा जो डिफ़ॉल्ट मैसेज मेरा है। ठीक है, उसके बाद API का स्टेटस यानी कि सक्सेस ट्रू है या फॉल्स है, या बैड रिक्वेस्ट आ रहा है आपके पास, बाइंडिंग रिजल्ट में एरर है, तो सक्सेस तो हो नहीं सकता, तो फॉल्स भेजोगे। उसके बाद जो स्टेटस रहेगा वो बैड रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू, यानी कि जब भी आप वैलिडेशन परफॉर्म करते हो, कोई वैलिडेशन रिक्वेस्ट फेल होती है, वैलिडेशन फेल होती है रिक्वेस्ट को हैंडल करने के टाइम पे, तो वो बैड रिक्वेस्ट में जाती है। तो बैड रिक्वेस्ट डॉट वैल्यू उसका किया। और करंट मिली सेकंड मैंने आपको बताया ही है कि रिस्पॉन्स टाइम स्टैम्प जनरेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जस्ट अपना सिंपली जैसे रिस्पॉन्स एंटिटी आपका रिटर्न करते थे नॉर्मली, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वही चीज़, सेम चीज़ है, API रिस्पॉन्स GTO, और उसका HTTP स्टेटस बना दिया API रिस्पॉन्स GTO डॉट गेट स्टेटस से। ठीक है, तो अभी इसको एक बार दोबारा चलाते हैं गाइस, क्या होता है यहाँ पे। नल मैंने पास किया हुआ है, अब देखो यहाँ पे आपके प्रॉपर मैसेज आ गया, तो आपको समझ में आया होगा कि कस्टमाइज करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, कस्टमाइज करने के लिए हमारे को बाइंडिंग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। और ये हमेशा याद रखना, ये बाइंडिंग रिजल्ट का ऑब्जेक्ट जो है ना, जस्ट आफ्टर आपकी रिक्वेस्ट बॉडी के बाद ही आएगा, और जस्ट रिक्वेस्ट बॉडी से पहले आपको एट द रेट वैलिडेटेड लगाना है। ठीक है, अच्छा अब ये नल की वैलिडेशन तो इसने सॉरी हैंडल कर ली। ठीक है गाइज, नल की वैलिडेशन तो हैंडल कर ली, क्या अब ये एम्प्टी की वैलिडेशन परफॉर्म कर पाएगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैंने आपको, सॉरी मेरा एक चीज़ ध्यान में नहीं आई आपको बताना, अगर आप देखोगे, ठीक है, नल मैंने यहाँ पास किया है, बट मैसेज आप देखोगे टाइटल कैन नॉट बी ब्लैंक। अब मैं इसको दोबारा हिट करूँगा, टाइटल कैन नॉट बी ब्लैंक, दोबारा हिट किया, कभी अब देखो, अब टाइटल कैन नॉट बी नल। ठीक है, अब एक आध बार शायद एम्प्टी भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे होंगे ना, ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि वो उसको जज नहीं कर पा रहा कि कौन सी एनोटेशन को पहले मुझे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ग्रुपिंग करनी है। यानी कि टास्क फॉर्म में जब मैं आपको दिखाऊं, तो आपने मैसेज तो दे दिया, बट इसी के अंदर एक ग्रुप करके आर्गुमेंट होता है। ठीक है, वो ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। मान लो कि मैं कह रहा हूँ भाई, मान लो कोई चीज़ है जिसमें मैं नल का चेक नहीं कर रहा बट एम्प्टी ब्लैंक चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको क्लियर मैसेज देना चाहिए, पर्टिकुलर ग्रुप डिफाइन करना चाहिए, तब आपको भी पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाले ग्रुप में मेरे को एरर आ रही है। ठीक है, अब ग्रुप डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको याद हो हमने एनोटेशन का पैकेज बनाया था, उसमें ग्रुप का ही पैकेज था। ठीक है, ग्रुप में आपका कुछ नहीं, एक इंटरफेस बनाना है, नॉट नल ग्रुप, मतलब कि एक इंटरफेस बना नॉट नल ग्रुप के नाम से। और ये देखो जो नॉट नल टाइप एनोटेशन है ना, मतलब उसी के नाम से आप ग्रुप जनरेट कर लो, मतलब आप ये जम समझ लो। ठीक है, तो नॉट नल जब भी वैलिडेट होगा तो नॉट नल ग्रुप के साथ ही वैलिडेट होगा, नॉट एम्प्टी नॉट ब्लैंक, इसका भी हम एक ग्रुप बना देते हैं अभी।
वो ग्रुप कुछ नहीं है, बस एक इंटरफेस बनाना है आपको, नॉट एम्प्टी ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही आप बना लो नॉट ब्लैंक का ग्रुप। ठीक है, नॉट ब्लैंक ग्रुप। अगर गाइस वीडियो में कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में करके जरूर पूछ लेना। तो यहाँ पे ग्रुप तो तीनों बना दिए, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कौन किसके ग्रुप के हिसाब से है। मैंने कहा नॉट नल ग्रुप का, नॉट एम्प्टी ग्रुप में ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी एनोटेशन के ऊपर, मतलब एम्प्टी, नॉट एम्प्टी के ऊपर चेक हुआ ना, तो नॉट ब्लैंक चेक हुआ तो नॉट ब्लैंक का ग्रुप आ जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसे ही सिमिलरली आपका यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैं लिख देता हूँ, नॉट नल ग्रुप डॉट क्लास ग्रुप्स, वन सेकेंड, नॉट एम्प्टी ग्रुप, और ये आपका आ गया नॉट ब्लैंक ग्रुप। ग्रुपिंग का समझ में आना बहुत जरूरी है गाइस। अगर वैलिडेशन बिना ग्रुपिंग के करोगे तो प्रॉब्लम 101% आपको होगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी अभी कि हमने ग्रुपिंग क्यों बनाई। और अब ग्रुपिंग को हमने डिफाइन कर दिया, हर एनोटेशन के अंदर उसका ग्रुप बना दिया। बट क्या अभी भी ये ग्रुप के अंदर काम करेगा? एक बार चलो चेक करते हैं। ठीक है, तो नल मैंने लगाया, देखो अब इसने बोला कुड नॉट एग्जीक्यूट दिस, वायलेट नॉट नल कंस्ट्रेंट फॉलोइंग दिस, ये एक्सेप्शन इसने वापस दे दी। क्यों दी? कुड नॉट एग्जीक्यूट दिस, क्योंकि वो टाइटल को अभी भी एज अ नल ले रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप कहोगे कि यार एट द रेट वैलिडेटेड तो मैंने लगा दिया, बट ये काम क्यों नहीं किया? काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने टास्क फॉर्म के अंदर जब एनोटेशन तो बनाई, यानी कि जेएसआर जो एनोटेशन दी वैलिडेशन की, उसमें कोई ग्रुप पहले टाइम पे डिफाइंड नहीं था। ठीक है, तो उसने इसीलिए उसको नॉर्मली वैलिडेट किया। बट अब जब मैंने उसको ग्रुप बताया तो वो उस ग्रुप को समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि अगर आप डिफ़ॉल्ट ग्रुप देखोगे ना इसका, नॉट नल के अंदर जाओगे तो वो डिफ़ॉल्ट ग्रुप को ले रहा है। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो ये देखो एट द रेट वैलिडेटेड देखोगे ना, तो ये जो वैल्यू है आपकी डिफ़ॉल्ट वाली, ये क्या कह रहा है कि ये जो वैलिडेशन अप्लाई है, स्पेसिफाई वन और मोर वैलिडेशन ग्रुप टू अप्लाई टू वैलिडेट द स्टेप किक्ड ऑफ बाय दिस एनोटेशन। ठीक है, आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और वो ग्रुप बनाने के लिए आपको एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। यानी कि जो ये ग्रुप्स मैंने बनाए, अब एक ग्रुप होता तो मैं बोल देता कि नॉट नल ग्रुप एक्टिवेट कर देना, बट यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स हैं, तो मल्टीपल ग्रुप्स को हैंडल करने के लिए ग्रुप सीक्वेंस होती है, और वो भी इंटरफेस रहेगा। मैंने उसको नाम दिया वैलिडेशन सीक्वेंस। वैलिडेशन सीक्वेंस एट द रेट ग्रुप सीक्वेंस, मैंने इसके ऊपर एनोटेशन यूज करी, वैल्यू वैल्यू मैंने पास करी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ग्रुप है ना, यानी कि नॉट नल ग्रुप, नॉट एम्प्टी ग्रुप डॉट क्लास, नॉट ब्लैंक ग्रुप डॉट क्लास। ठीक है, तो वो ग्रुप सीक्वेंस बता दी। ये याद रखना गाइस, जिस भी ऑर्डर में आप ग्रुप सीक्वेंस डिफाइन करोगे ना, उसी सीक्वेंस में आपकी एनोटेशन जो यहाँ पे आपने लगाई है, या जो ग्रुपिंग लगाई है, उसी सीक्वेंस में ये चेक करेगा। अगर मान लो सबसे पहले ये सीक्वेंस जब वैलिडेट होती है तो वो कहता है नॉट नल ग्रुप, तो सबसे पहले नॉट नल ग्रुप ही वैलिडेट होगा, यानी कि नॉट नल इसका वैलिडेशन, नॉट नल इसका। अगर कोई और फील्ड होती तो उसका भी नॉट नल वैलिडेशन पहले चेक होता, फिर नॉट एम्प्टी चेक होता दोनों का, फिर नॉट ब्लैंक चेक होता। ठीक है, अब आप कहोगे कि यार मैंने सीक्वेंस तो बता दी, ग्रुप भी बता दिया, बट अभी आपने सीक्वेंस बनाई है, ठीक है, बट उसको बताया नहीं कि वो कौन सी सीक्वेंस में काम करेगा। तो ये जो आपका टास्क वेच कंट्रोलर में एट द रेट वैलिडेटेड है, यहाँ पे वैल्यू करके जो है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है वैलिडेशन सीक्वेंस डॉट क्लास, बस दैट्स इट।
बस इतना आपको बताना है, उसके बाद आपकी एपीआई की वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने नल दिया, सेंड किया, अब इसने बोला टाइटल कैन नॉट बी नल। ठीक है, अब तो आप कहोगे यार, यार पहले भी ये मैसेज आ रहा था। ठीक है, अब आप इसको चाहे 1000 बार ही कर लो रिक्वेस्ट सेंड, ये हमेशा आपको एक ही मैसेज दिखाएगा, टाइटल कैन नॉट बी नल, टाइटल कैन नॉट बी नल। ठीक है, वो चीज़ है। तो उसके बाद आपका, अगर मान लो ये टाइटल नल का वैलिडेट हो गया, अब मैं एम्प्टी का चेक करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जा लूँगा, तो ये टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी चेक करेगा। टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी, टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी, टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी। जितनी बार भी मैं कर रहा हूँ टाइटल कैन नॉट बी एम्प्टी ही मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी ग्रुप डिफाइन किया हुआ है कि भाई तू पहले नल का चेक लगा, अगर नल नहीं है तो ही एम्प्टी ग्रुप पे चेक कर, अदरवाइज नोट ब्लैंक पे चेक कर। ठीक है, तो ये अगर पहले आप देखते, तो ये नोट ब्लैंक, नोट नल, नोट एम्प्टी, सब तीनों एक दूसरे की तरह चेक कर रहा था, कभी भी कोई भी ग्रुप चेक कर दे रहा था। ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर ग्रुप डिफाइन नहीं था, कोई सीक्वेंस डिफाइन नहीं थी, इसी वजह से। बट अब हमने सीक्वेंस डिफाइन करी। ये सीक्वेंस डिफाइन करना इसलिए जरूरी है गाइज, क्या होता है ना, कई बार जब आप मल्टीपल एनोटेशंस लगाते हो पर्टिकुलर फील्ड पे, तो वहाँ पे एक यूज केस आता है कि पहले ये वैलिडेट हो फिर ये वैलिडेट हो। तो उस सिचुएशन में आपको सीक्वेंस डिफाइन क्रिएट करनी पड़ती है। उस स्टेज में आपको ग्रुप सीक्वेंस दोनों बनाने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद उसको एट द रेट वैलिडेटेड एनोटेशन के साथ बताना पड़ता है कि वो कौन सी सीक्वेंस के अंदर उस वैलिडेशन को परफॉर्म करेगा। तो अभी ये नल और एम्प्टी का चेक किया, अब ब्लैंक का चेक कर लेते हैं। ठीक है, टाइटल कैन नॉट बी ब्लैंक, टाइटल कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, तो अब जितनी बार भी हमने देखा तो एक ही मैसेज आया, टाइटल कैन नॉट बी ब्लैंक। अच्छा, अब मान लो मैंने टाइटल तो डाल दिया ब्लैंक, अब मान लो मैं जो डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ नल। तो ग्रुप सीक्वेंस के हिसाब से हमारी वैलिडेशन पहले डिस्क्रिप्शन पे फेल होनी चाहिए, बजाय की टाइटल पे। तो ये जो है एक बार चेक करते हैं। तो जब आप सेंड करोगे तो आप देखोगे डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी नल। मैं 10 बार ही भेजूंगा, मुझे वही कहेगा डिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी नल। जबकि यहाँ पे ब्लैंक की भी जो प्रॉब्लम है, वैलिडेशन फेल हुई है नॉट ब्लैंक की। बट हमने वहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन करी हुई है कि भाई कुछ भी हो जाए, सबसे पहले नल रिलेटेड ग्रुप्स की वैलिडेशन चेक करियो, उसके बाद एम्प्टी पे जाइयो, उसके बाद ब्लैंक पे जाइयो। ठीक है गाइस, तो आई होप ये आपको क्लियर हुई हो चीज़। तो हम इसको जो है अपना टास्क 2 बना देते हैं, क्योंकि हमने पहले शायद टास्क 2 ही डिलीट किया था, है ना। हाँ, तो आप वापस से इसको जो है ऐड करेंगे तो ये नॉर्मल आपका वैलिडेशन चलेगा और टास्क क्रिएटेड हो जाएगा। जब आप गेट टास्क लिस्ट में जाओगे तो ये आपको आईडी ऑलरेडी मिलेगी। ये आईडी जो है ऑटो जनरेटेड होती है, और 6 इसलिए क्योंकि कितनी बार भी एक्सेप्शन आएगा ना आपका, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस आपकी बनती ही रहेगी। तो वो तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपकी एक्सेप्शन आ गई और मान लो वो सीक्वेंस आपकी 2 होनी थी, तो वो 2 नहीं होगी। जब आप नया डेटा उसके बाद मान लो एक्सेप्शन नहीं आई, तो उसकी आईडी 3 होगी बजाय की 2। ठीक है, ये याद रखना गाइस। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो। अगर कोई भी इशू आता है प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो गाइस, मोटिवेशन मिलती है। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।